अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है कैमरे का। मेरे साथ अदील भाई हैं, सियासत डॉट पीके के ऑनर। माशाल्लाह आजकल जबरदस्त वीलॉग कर रहे होते हैं, ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं। इस हम्म। वक्त जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है, इनका तज्जिया लेंगे और डिस्कस करेंगे हम चीज़ों को, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो आईनी तरमीम के हवाले से कि इस वक्त क्या तेजियां दिखा रही है हुकूमत। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बिकने की खबरें, और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का इस वक्त जो किरदार है स्पेशली, वो बड़ा मैनिखेज है। इस वक्त लोगों का एतबार मुकम्मल तौर पर इनसे उठ चुका है। मुल्क भर में इन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है बजाय डी चौक से। और कल के हवाले से खबरें हैं आईनी तरमीम आने के चांसेस हैं। अदिल भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए। अलीज़ी वीलॉग्स पे आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि हम्म। ये बिक गई है गवर्नमेंट और अमीन खान साहब जेल के अंदर हैं, किसी को नहीं पता वो कहाँ हैं। और हम्म। तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क भर में छोटी छोटी एहतजाजों की कॉलें दे रही है, छोटी छोटी रैलियों की। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? यार ऑब्वियसली, जब आप लोगों को सीधे तरीके से बात नहीं बताएंगे, जवाब नहीं देंगे, तो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन तो फैलेगी ना। इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप की यही सूरत हाल है। अब वो परसों मैं सुन रहा था गौहर साहब को, उनसे पूछा गया कि जी आपको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। आगे से गौहर साहब का पता क्या जवाब था? हम्म। उनका उनका ये कहने के बजाय, ये जवाब देने के बजाय, उनका कहना था कि भाई हम सोशल मीडिया के ऊपर नहीं चलते हैं। अच्छा। अब आप अंदाजा करें कि यानी कि अगर पीटीआई तो चलती ही सोशल मीडिया की वजह से। अगर आपके सामने ही है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते हैं आप। हम्म। और सोशल मीडिया की वजह से आप सरवाइव कर रहे हैं। आपको शुक्रिया अदा करने के बजाय आप सोशल मीडिया के वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम उसकी नहीं सुनेंगे। वो टू बी ऑनेस्ट, ये इमरान खान साहब, आपको याद होगा एक दफा मरवत साहब ने सोशल मीडिया को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं अपनी टीम ले आऊंगा सोशल मीडिया के ऊपर इन सब के मुकाबले के अंदर। हम्म। खान साहब से मुलाकात हुई, खान साहब ने उनको मना करा कि ये क्या बेवकूफ़ों वाली तुम बातें कर रहे हो। तो इसी तरीके से इस वक्त आपको पता है, खान साहब तो बिल्कुल, ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, हम्म। इसमें खान साहब का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब जो अ- पीटीआई के, सॉरी मैं ये एक बात में खत्म करता हूँ बात। अब जो जी जी। पीटीआई के जो लोग हैं ना, जो इस वक्त आपको ग्राउंड के ऊपर नजर आ रहे हैं, वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं अब। ठीक है। हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ कि भाई वो क्या करें। उनके उनसे अगर पूछे ना कि यार ये आप क्या हो क्या रहा है, कह रहे हैं कि भाई आप जाके बैठ जाएं, आप उनकी जगह के ऊपर होते तो आप भी यही करते। मुझे लिटरली वर्ड टू वर्ड यही बात कही है उनके ऑफिशियल्स ने। अच्छा। मैं आगे से उनका मुंह देखूं, मैं कहूं कि यार आपको लोगों ने वोट देके आपको लीडरशिप की कुर्सी के ऊपर बिठाया है, मैं मुझे तो नहीं बिठाया है उन्होंने, मैं केपेबल हाँ, भी नहीं। इन्होंने वादा किया है सर, इन्होंने मांगे हैं वोट, कि हमें वोट दो, हम मैं हाथ को बाहर निकालेंगे। इन्होंने मैं इन इन्होंने चीजों प्रॉमिस का किया है। केपेबल भी नहीं हूं, तो आप मुझे किस किस्म का ये इडियोटिक किस्म का जवाब दे रहे हैं जी कि जी तुम जाके तुम वहां पे होते तो तुम क्या करोगे? इस तरह के मुझे जवाबात दे रहे हैं। बहरहाल ये बात तो कंफर्म हो गई है ना कि खान साहब की इन्होंने आवाज बंद करके ये चुप करके बैठ गए हैं। और अब आपने शुरू में बात की उसकी, जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, वो भी तकरीबन, वैसे अभी 100% नहीं हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की भी हिस्ट्री है। आप देख लें कि कब उस बंदे के ऊपर कोई ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल ये थी कि वो डेस्परेट हैं, वो उनके भी कदमों में जाके बैठ गए हैं, तो ये सूरत हाल बनी हुई है। अदिल भाई, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा आईनी तरमीम के हवाले से ना। देखें, आईनी तरमीम अभी तक आई नहीं है, लेकिन बिलावल, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, हकूमती बेंच जितना भी इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर, इन सब की जो कोशिशें हैं, ये फजूल में तो नहीं है भाई। आखिर उनके पास कुछ है ना कि आईनी तरमीम उन्होंने अभी तक जो वर्किंग जारी है, वो इस चीज के ऊपर जारी है कि इस आईनी तरमीम के अंदर ये चीज होनी चाहिए या ये चीज नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो अभी इस पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे कि मौलाना हम्म। फजल रहमान की बात मानी जाए, इस चीज को ऐड किया जाए या इसको निकाला जाए। अदरवाइज अगर वो जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं आईनी तरमीम के लिए, तो शायद लग रहा है कि उनके पास बंदे पूरे हो। दूसरी एक बड़ा एविडेंस मेरे पास, मुझे कन्विंसिंग पॉइंट ये लगता है ना कि पिछले 2 साल से इस मुल्क में हर गैर कानूनी काम हुआ है।
बियॉन्ड द इमेजिनेशन, जो नहीं हो सकता था, जो हमें नामुमकिन लगता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि 80 लोगों को, जीतों को हरा दिया जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 लाख की लीड खत्म कर दी जाए? ये सब चीजें हुई हैं इस मुल्क के अंदर, तो अब हमें ये लगता है कि आईनी तरमीम भी आ जाएगी। लेकिन हम्म। आज तक जो भी चीजें होती रही हैं, जब तक खान साहब जमान पार्क के अंदर मौजूद थे, उन्होंने हर चीज की मजामत की, सड़क पे निकल के गोलियां खा ली, लेकिन चुप करके नहीं बैठे। मैनी खेज बात यहां पे यह है कि तहरीक इंसाफ की क्यादत इस वक्त चुप करके क्यों बैठी है? सर, ये बात करने तक तैयार नहीं है। देखिए, आज इस पॉइंट पे ये आ चुके हैं। आपकी बड़ी खूबसूरत बात थी वो उस दिन आपने कही थी कि ये खान की रिहाई से शुरू हुए और फिर आईनी तरमीम से, अब ये मैंडेट की वापसी से होते हुए आईनी तरमीम को रोकते हुए यहां तक आ गए कि एक डॉक्टर ही भेज दो खान साहब के पास। तो हम्म। आज ये हर उठता कदम इनका पीछे की तरफ है, आगे की तरफ नहीं है। तो फिर ऐसे में लोगों को ये लग रहा है कि ये काबिज रजीम हमें मुकम्मल तौर पे गुलाम बना लेगी। ये आईनी तरमीम शायद हो जाए, और ये आईनी तरमीम इतनी खतरनाक है कि इसमें ना सुप्रीम कोर्ट बचेगी, ना इंसानी हकूक बचेंगे, ना आईने पाकिस्तान बचेगा। तो ये तो आम लोगों की जिंदगी को बिल्कुल गुलाम बनाने वाली वो है तरमीम। यानी कि काबिज माफिया जो है उसको लाइसेंस मिल जाएगा पार्लियामेंट से इस चीज का कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, मर्जी का जायजा, यहाँ पे जो मर्जी आप करो। बहरहाल, ये यार एक सिचुएशन सेकंड, एक जी, चीज मैं इसमें ऐड करता चलूं करें अली, बिल्कुल। कि जी हम जी। ये जो है ना, हम पाकिस्तानी इस नहज के ऊपर ये एकदम नहीं पहुंचे हैं। ये हम्म, जब भी हमारे ऊपर ये आमिर कब्जा करते थे ना, डिक्टेटरशिप आती थी मुल्क के अंदर, ये आते थे और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने पपेट्स को इंस्टॉल करते होते थे। फिर इस तरह की तरमीम, अब आपको तो ये भी अंदाजा हो गया होगा कि तरमीमें किस तरह लेके आते हैं। अब मुझे हम्म, बताएं, कौन से मुल्क में ऐसा है कि यार आपने जो है आर्मी चीफ को खुदा के बराबर खड़ा कर दिया लाके, आप उसके खिलाफ बात ही बोल ही नहीं सकते। आप नाम नहीं ले सकते, मुंह से नाम निकाले आपके घर पहुंच जाते हैं। ये कौन कौन सी दुनिया, मुहज्जब दुनिया के अंदर ये चीज होती है? मुझे बताएं। बहरहाल ये, अनफॉर्चुनेटली, मैं आपको एक बदकिस्मती बात से। बताऊं कि ये जो है ना, ये एक अभी ये स्ट्रगल होगी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो जो इंसानी हकूक के जो मामे बनते हैं, अमेरिकन, राइट, वेस्टर्न हम्म। कंट्रीज, वो सारे इस चीज को बैक कर रहे हैं। वो कि तुमने बस जो मर्जी कुछ हो जाए, तुमने इमरान खान को तबाह बर्बाद कर देना है। आप सर, देखें ना, आपके सामने उनके किसी की आवाज उनके निकल रही बिल्कुल वहां पर? उनके पर्सनल इंटरेस्ट है ना। पाकिस्तान एक ऐसा खिता है जो अमेरिका की सुपर पावर को कायम रखने के लिए बहुत सारी मदद करता है। ठीक है ना? उन्होंने हमेशा मदद की है, पाकिस्तान ने बियॉन्ड द वे जाकर के मदद की है, अपनी अवाम के खिलाफ जाकर के मदद की है। 80,000 लोग मरवाने पड़ जाएं, फिर भी उन्होंने मदद की है। पराई जंग में कूद करके अपना नुकसान करवा करके मदद की है, क्योंकि हमेशा से अमेरिका उन लोगों को वहां ताकत में देखना चाहता है जो लोग जमहूर को और अवाम को मद्देनजर रख के फैसले नहीं करते। वो जो लोग जमहूरी नहीं होते, उनको जमहूर के बीच जाना नहीं पड़ता। इसलिए बंद कमरों से आए हुए जो ताकतवर होते हैं ना, डिक्टेटर्स, वो ज्यादा सूट करते हैं। तो उन्होंने फैसला अपने जाती मफाद के लिए करना होता है, अवाम के लिए नहीं करना होता। यही फैसला डिक्टेटर का था, अफगानिस्तान की जंग में कूदना, जिसका आज हमें इतना क्लैशबैक आया। और जब एक अवामी लीडर आता है, इमरान खान जैसा आदमी, तो वो अवाम की बात करता है, वो कहता है ये काम हमारे लिए ठीक नहीं है, इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। वो चीज नहीं करता तो फिर सूट नहीं करता अमेरिका को। यार ये अभी नहीं स्टार्ट हुआ ना अली, ये तो जब पाकिस्तान बना था ना, ये जब डिवाइड किया था ब्रिटिश ने, ये सारी हम्म, पूरे मिडल ईस्ट को और हमारे साउथ एशिया को, तो उस वक्त ही उन्होंने अपने जो है ना जर्नैलों को उन्होंने काबू करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना? हम्म, यानी कि पहले हमें बड़े हमारे बताते होते थे कि यार ये हो रहा है, हम कहते होते थे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं ये सारी। ठीक है? फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सब कुछ खुल के पूरी कौम के सामने आ गया नजर। जिस तरीके से डोनाल्ड लू ने हुक्म जारी किया, आप अंदाजा करें डोनाल्ड लू की औकात किया है। हम्म, बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही है। हुक्म ऐसे जारी ही। किया कि ये प्राइम मिनिस्टर, इसको उठा के बाहर फेंको। हम्म, जिसको 24-25 करोड़ का नुमाइंदा जो है, उसको उठा के उन्होंने बाहर ऐसे मक्खी की तरह दूध से निकाल के बाहर फेंका है उसको। वो औकात ही कोई हम्म। नहीं है। तो ये चीजें अब से नहीं होती हैं। ये फिर उसके बाद जब जब ये जनरल्स आते रहे हैं, इन्होंने अपनी जो है ना ताकत को आहिस्ता 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 इतना स्ट्रांग कर लिया है कि अब ये इनकी सूरत हाल ये है कि अब ये खुदा बने हुए हैं। अदिल भाई, मसला तो पूरे पाकिस्तान को हमने बता दिया, लोगों को पता है कि मसला क्या है। मसला ये है कि आईनी तरमीम ला करके मुल्क को, अवाम को बिल्कुल गुलाम बनाना है।
और डिक्टेटर्स को और ऐसे नाअहल लोगों को जिन्होंने जेल में जाना था, मुजरिमों को, उनको इक्तदार में बिठा के उनके इक्तदार को तूल देना। अब ये तो हो गया मसला। इसका हल क्या है कि जब तहरीक इंसाफ की क्यादत भी आज खामोश है, चाहे वो डर की वजह से है, कंप्रोमाइज है, जो भी है। ऑनेस्टली जो लोग ये बात करते हैं ना कि बैकडोर को डील चल रही है तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर या ऐसा, मैं इसको बाय नहीं करता। क्योंकि मेरे ख्याल से, सॉरी मैं थोड़ा इसको लंबा कर दूं आई इस एग्री, आई आंसर एग्री, को, क्योंकि आई लोगों एग्री। को समझना चाहिए। देखें, जो ये बयानिया है ना हम्म। कि खान की कोई डील चल रही है, इसलिए तहरीक इंसाफ की क्यादत खामोश है, हुकूमत को मुंह की खानी पड़ेगी एंड ऑल। देखिए, खान साहब इस वक्त इस रजीम को, इस काबिज माफिया को किसी सूरत भी सूट नहीं करता। क्या फायदा होगा इनका खान को निकाल के बाहर? क्या इनको क्या मिलेगा खान को बाहर निकालने से? इनको तो मुजरिम मुजरिम सूट करते हैं ना, जिन्होंने एक दूसरे के साथ सहूलतकारी की हुई है। दोनों काने बैठे हुए हैं। खान जैसा क्लीन आदमी जब बाहर आता है, खान फर्ज करें इनके सारे गुनाह माफ भी कर देता है। तो जिस तरह के संगीन जुराइम इन्होंने 2 साल में किए हैं, वो खान के माफ करने से नहीं माफ होंगे। अरशद शरीफ की मां को माफ करना पड़ेगा, वो माफ करेगी। जिले शाह की मां को माफ करना पड़ेगा, वो माफ करेगी। अरशद शरीफ का केस जब अदालत के अंदर लगेगा, जब साबित होगा कि कौन लोग उसके अंदर मुलविस थे, तो उनको क्या सजाए मौत नहीं होती? तो खान को वो किस लिए छोड़ेंगे? जो चीजें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के, जो इन्होंने तोड़ा, आइन को तोड़ा, कानून को तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने ऑर्डर्स को हवा में उड़ाया कितनी मरतबा। इलेक्शन कमीशन ने 80 लोगों की सीटों के ऊपर धांधली की। तो ये सारे लोग इंसाफ मांगने के लिए अदालतों के अंदर जाएंगे ना। तो मेरे ख्याल में, मैं किसी भी ऐसी डील के ऊपर बिलीव नहीं करता नहीं, नहीं, कि इस वक्त इस निजाम को सूट ही नहीं करता खान। ये सर धड़ की बाजी लगा देंगे, क्योंकि इनका 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 जाना ऐसे ही है जैसे इनकी मौत है। क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे ना, फिर तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे ना। खत्म और हो जाएंगे फिर जो बिल्कुल। ट्रांस पावर है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी सिविलियंस की तरफ, अगर ये ये इस तरह अपनी की चीज हो जाती है ना। आप आखिरी इमेजिन लड़ाई करें। लड़ रहे हैं। आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं ये अपने। अच्छा, मैं अभी एक स्पेस में ही बात कर रहा था। इसका एक दूसरा आर्गुमेंट भी मेरे पास है आदिल भाई। वो ये है कि जहां अवाम को एक नाउमीदी सी नजर आती है, मुझे ये लगता है कि स्टैब्लिशमेंट की ट्रेनिंग ही नहीं थी इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की कभी। हम्म। स्टैब्लिशमेंट ने जब भी किसी पे हाथ डाला है ना, वो भाग के या तो जदे गया है या बरतानिया लैंड हुआ है। सामने से उनके साथ लड़ने वाला, मुकाबला करने वाला कभी कोई था ही नहीं। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कि इनके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा हो गया जिसको 31 साल कैद भी सुना दी, जेल में भी बंद कर दिया, जो बन पाता था करके देख लिया इन्होंने। वो आदमी पीछे हटने को तैयार नहीं और अवाम उसको छोड़ने को तैयार नहीं। तो मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इनका स्टेमिना खत्म हो चुका है, ये अब मजीद लड़ नहीं सकते। ये कोई इंतहाई कदम उठा लेंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। हम्म। या तो ये फ्रस्ट्रेशन में कोई इंतहाई कदम उठा लेंगे, या फिर अब इनको पीछे हटना पड़ेगा। आपको इस सिनेरियो में क्या लगता है? यार, मैंने एज आई सेड बिफोर के इनको इनका पीछे हटना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इनकी मौत है। हम्म। तो ये मुझे नहीं लगता ये कि पीछे हटेंगे, ये तो बिल्कुल आखिर तक जाएंगे। स्पेशली अब इनको थोड़े से पैसे शैसे भी मिल गए हैं ना, लोन भी मिल गया आईएमएफ से, इवन दो के मेजॉरिटी लोन तो आपका उसके अंदर चला जाएगा, इंटरेस्ट के अंदर ही चला जाएगा, आपको मिलेगा तो कुछ नहीं। लेकिन फिर भी इनको ज़रा सांस लेने का थोड़ा सा मौका मिल गया है। लेकिन कब तक आईएमएफ का लोन लेते रहेंगे ये? इंडस्ट्री कोई पाकिस्तान के अंदर चल नहीं रही है, एक्सपोर्ट जीरो हो गई है। बाहर से लोग उस तरह पैसे नहीं, यानी कि कोई लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान में। जो लोग रह रहे हैं ना, वो नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मुल्क स्टैंड स्टिल के ऊपर है। इन्फ्लेशन सत्तर आप देख। हजार अरब रुपए का मकरूज कर दिया सर इन्होंने। पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा 3 लाख रुपए का मकरूज हो गया। एग्जैक्टली। इन्होंने तबाह और बर्बाद करके रख दिया इस मुल्क को। वो नाअहल कौम इसके ऊपर मुसल्लत की है। बहरहाल इसको शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा मरियम के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। जो एक मुझे लगता है कि एक मजाक, इस मुल्क के साथ जो मजाक हो रहा है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो पंजाब का सारा मलबा इन्होंने किया, डाल दिया उसके ऊपर, पीटीआई के ऊपर। मैं ये समझता हूं कि देखें, इतनी नाअहली, मतलब पाकिस्तानी अवाम को ये क्या समझते हैं? हम क्या मतलब नाक में नवाले यानी डालते हैं? दिमागों में हमारे पीटीआई घुसा है। पीटीआई इतनी पावरफुल है कि उन्होंने उनका लीडर बंद है, उनकी सारी लीडरशिप बंद है। लीडरशिप अब जो बाहर है इस वक्त वो बिल्कुल कांप रही है, डर रही है, वो इमरान खान के बारे में भी नहीं बात कर रही है। लेकिन उसकी उसके उनके उनके काम चेक करें आप, उनके मोजात चेक करें कि उन्होंने चुटकी बजाई और सारे कॉलेजेस और स्कूलों के बच्चे
सर अमेजिंग बाहर बात निकले। देखें ना, अमेजिंग बात देखें, मतलब हजारों बच्चों को वर्दियां सिला के रातों रात पहना भी दी पंजाब कॉलेज की, फिर उनको टाइयां भी लगवाई, बस्ते भी खरीद के दिए और सड़कों पे छोड़ दे के चलो एहतजाज करो। ये किस तरह का, मतलब यार मरियम मरियम भी। नवाज वगैरह को जो है ना, और वो जो उनकी वो जो पागल सी औरत है, लंबी जुबान, वो जो वो उसकी, उनकी उनको तो कोई सीरियस लेता ही नहीं ना अब मरियम नवाज को तो कोई सीरियस नहीं लेता। मरियम नवाज तो अपनी भी आपको पता है ना, मरियम नवाज अपनी भी सीट हारी हुई है। ठीक है। हारी भी है, एग्जैक्टली, इसका हाँ। बाप आ रहा हुआ है, अब इसका बाप आ यानी रहा कि हुआ है। ये जब से आई है ना, तो इन्होंने समझा कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, हम्म। लोग मजाक ही उड़ा रहे हैं, वो टिकटॉक वीडियोस बनाते। अब आप अंदाजा करें अली, वो जो टिकटॉक इन्होंने पूरी प्लानिंग करके इन्होंने स्टार्ट किया था ना, इनको किसी ने बताया कि तुसी सोशल मीडिया नु काबू करना है बस, बाकी सारे अच्छा। काम हो जाने हैं। अच्छा। इनको किसी ने ये बताया। इन्होंने जी जबरदस्त टीमें वगैरह हायर की डिजिटल मीडिया की, और जी आपने देखा होगा कि कई क्लिप्स में वो चार चार पांच पांच कैमरेज लगे हुए हैं, और हर एंगल एंगल से जो है ना वो जी। उनकी वीडियोस बन रही है, और ये सोच रहे थे कि इस तरह के ड्रामे करके ना हम लोगों को उल्लू बना लेंगे। लोगों ने इनका वो तवा लगाया है, इन्होंने वो उस तरह की हरकतें करना बंद कर दी हैं। अच्छा। तो ये मरियम नवाज वगैरह जो बात करती है, इनको तो कोई सीरियस लेता ही नहीं है ना। अब ये जो ये अब इस वक्त इनकी सूरत हाल ये है कि ये मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, टोटली हम्म। काबिज लोग हैं ये। इनको हम्म। कोई भी सीरियस नहीं लेता ये। अब इनके पास और कोई चॉइस भी नहीं है, ये चाहे जो मर्जी कुछ कर ले, मरियम नवाज चाहे जो मर्जी ड्रामे कर ले। लोगों ने यहाँ पे आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर दी। बच्चे बच्चे ने इनको देखा हुआ है कि इनकी क्या औकात है, किस तरीके से ये जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए हैं, और ये अपने आप को पता नहीं क्या पायस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम पता नहीं कितने देखो मेहनती हैं, नेक हैं। लोग इस मॉडर्न दौर में जो है ना, लोग इस तरह उल्लू नहीं बनाए जा सकते हैं। जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। आज करंट अफेयर्स के ऊपर हमने बात की। अली जी व्लॉग्स को देखने का बहुत शुक्रिया। अदील भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। ओके ब्रदर, थैंक यू।